इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एल्डर हान को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है तोबाह होली डायनेस्टी को अचानक से किसने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि रातों रात तोबाह होली डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। इस बात को सुनकर एम्परर बोलता है, तुम बिल्कुल यहाँ पर सही बोल रहे हो, हम लोगों को फाइट के लिए तैयार रहना हुआ है, क्योंकि कब कोई हम लोगों के ऊपर अटैक कर दे इस चीज का पता किसी को भी नहीं है। तभी एल्डर हान एम्परर को बोलता है, हम लोगों को यूकिंग और यांगचैंग की शादी कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों का सेक्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने की वजह से डिवाइन सोल पैलेस, इटर्नल इमोशनल सेक्ट और हम लोगों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा रिलेशन बन जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग अपना एक अलायंस बना सकते हैं। इसके बाद तोबाह डायनेस्टी को जिसने भी डिस्ट्रॉय किया है उस आदमी के साथ हम फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे, और आपको हुआंगफू सेक्ट की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग उसे बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए एम्परर, अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो यूकिन और यांगचैंग की शादी हम लोगों को 10 सालों के अंदर ही कर देनी चाहिए। इस पर एम्परर बोलता है, तुम लोग मानो या ना मानो, यूकिन मेरी डॉटर है, जिसकी वजह से इसकी शादी में कोई भी कमी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उसकी शादी एकदम धूमधाम से करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं, जो कि अभी बितेन्यू के प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन इस एल्डर के अटैक का प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हम इंगिंग को देखते हैं, जो कि तेन्यू को बोलती है, मास्टर आपने मुझे जैसा करने के लिए बोला था मैंने उन सभी चीजों को वैसा कर दिया है। इस पर तेन्यू बोलता है, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, अब सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए बोल दो, क्योंकि हम लोगों को जल्दी अब अपने दुश्मनों के साथ फाइट करने के लिए जाना है। इस बात को सुनने के बाद इंगिंग यहाँ से चली जाती है। इसके बाद तेन्यू होली पगोड़ा की ओर देखकर अपने सभी साथियों को बाहर की ओर बुला लेता है, लेकिन तभी हम लाओ युआन और दातो के बीच में एक न्यू लड़की को देखते हैं, जिसे देखकर तेन्यू बोलता है, तुम मोस्टन रेलम से बिलोंग करती हो और तुम्हें मेरे पास दातो और लाओ युआन ने लाया था, लेकिन मैं अभी तुम्हारे करंट कल्टीवेशन को देखकर थोड़ा सा शॉक हूँ, क्योंकि तुम भी लाओ युआन और दातो की तरह ही पावरफुल बन चुकी हो, और साथ ही तुम डिमोनिक ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करती हो, और यह चीज तुम्हारे लिए एकदम बिल्कुल वर्दी है, क्योंकि तुमने बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा पावर को हासिल कर लिया है। इस बात को सुनकर ये लड़की यहाँ पर तेन्यू को थैंक यू बोलती है। तभी तेन्यू यहाँ पर इस लड़की को बताने लगता है कि तुम मोस्टन रेलम में दोबारा से लौट कर चली जाओ और वहाँ पर जितने भी बीस्ट हैं उन सभी को फाइट के लिए तैयार करो, और जैसे ही ये सभी तैयार हो जाते हैं तुम उन सभी को लेकर हुआंगफू सेक्ट के एंट्रेंस पर आ जाना। इस पर ये लड़की भी हाँ बोलकर यहाँ से चली जाती है। साथ ही तेन्यू लाओ युआन और दातो को सीक्रेट रेलम में जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद वह चिंगफेंग से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है। इसलिए तेन्यू यहाँ पर कियाना को समझाने लगता है कि मास्टर तेनताई के मरने के बाद मुझे पता है कि तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द मास्टर तेनताई हम लोगों के बीच होंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर कियाना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और वो बोलती है अब हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए जिन क्लैन के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को भी जान से मार देना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को हुआंगफू साइड के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी कल्टीवेटर इकट्ठा हो गए थे। तभी तेन्यू और किनर भी इस जगह पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जियान किनर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो बोलती है तुम तो चिंगफेंग हो। इस पर चिंगफेंग बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि अगर मैं एक लड़की होती तो मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत होती। इस बात को सुनकर ये दोनों यहाँ पर आपस में कुछ देर तक ऐसे ही बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी हम जिन क्लैन के एक एल्डर को देखते हैं, जिससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो बोलता है तुम लोगों ने हम लोगों के जिन क्लैन के पेट्रियार्क को जान से मारा है, इस चीज की कीमत आज तुम लोगों को चुकानी होगी, क्योंकि इस चीज के लिए मैं तुम लोगों के हुआंगफू सेक्ट को आज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इस बात को सुनकर तेन्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलता है ये तो टाइम की बात है कि कौन यहाँ पर मरने वाला है, और वो ये बोलकर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से तेन्यू ने जो अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रखा था वो एक ही झटके में हट जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर एंचेस्टर जिन अपने ट्रेजर को समन कर लेता है और उससे तेन्यू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तेन्यू तो बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर एंचेस्टर जिन को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार तेन्यू ने इतनी आसानी के साथ में इसके अटैक को आखिरकार डिस्ट्रॉय किया तो किया कैसे। इस पर तेन्यू बोलता है तुम्हारे पास चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल ट्रेजर क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे यहाँ पर कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। इस बात को सुनकर एंचेस्टर जिन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो तेन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लाओ युआन की, जो कि बोलता है क्या तुम यहाँ पर मेरे मास्टर को मारना चाहते हो, तो पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा, और वो ये बोलकर एंचेस्टर जिन के ऊपर अटैक करने लगता है। इधर हम तेन्यू को देखते हैं, जो कि अपने सभी साथियों को बोलता है आज हम लोग जिन क्लैन का नामो निशान मिटा देंगे। इस बात को सुनने के बाद ये सभी जिन क्लैन के वॉरियर के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। तभी हम तेन्यू को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को एक्टिवेट करके इस आदमी के साथ फाइट करने के लिए आ जाता है। कुछ देर तक इन लोगों के बीच में फाइट होती है, लेकिन तेन्यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वह बहुत ही आसानी के साथ में इस कल्टीवेटर को जान से मार देता है। और दूसरी तरफ हम मास्टर तेनताई के फादर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एंचेस्टर जिन के साथ फाइट कर रहा था। इस चीज को देखकर एंचेस्टर जिन बोलता है ओल्ड मैन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो।
इसके बाद ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डाटो को देखते हैं जो कि एक कल्टीवेटर का पीछा कर रहा था, लेकिन तभी हम एक मोटे से कल्टीवेटर को देखते हैं जिसे यहाँ पर जिन क्लैन के लोग मारने ही वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है इस लड़की की, जिसे तेन्यू ने बाकी सारे बिस्टों को इस जगह पर लाने के लिए बोला था, और वो यहाँ पर आने के साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद वो बोलती है, मास्टर ने मुझे आदेश दिया था कि यहाँ पर जिन क्लैन के जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। इसके बाद वो यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट को अपेयर कर देती है, जिसे देखकर जिन क्लैन के काफी सारे कल्टीवेटर डर कर यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। हाँ, लेकिन लाओ युआन इन लोगों के सामने आ जाता है और वो एक एक करके इन लोगों को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड करने लगता है। साथ ही इन सभी बिस्टों ने भी जिन क्लैन के लोगों को मारना यहाँ पर शुरू कर दिया था। इस चीज को देखकर एंसेस्टर जिन बोलता है, जिन क्लैन के जितने भी लोग हैं वो सभी अपनी अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागो, क्योंकि हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते हैं। इस बात को सुनकर जिन क्लैन के जितने भी लोग होते हैं वो सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक बीस्ट इन लोगों को बोलता है, तुम लोगों को यहाँ से भागने के लिए आखिरकार बोला किसने है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर तुम लोगों को जान से मारना है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से किसी का शिकार नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरे पंजों में खुजली हो रही है। इसके बाद ये सभी बीस्ट एक एक करके जिन क्लैन के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। दूसरी तरफ हम इस एल्डर को देखते हैं जिसने यहाँ पर लाओ युआन के साथ फाइट करने के लिए एक पील को खा लिया था। इसके बाद वो लाओ युआन के ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन लाओ युआन जब इस एल्डर के ऊपर अटैक करता है तब वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पोटली की ओर देखने लगता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था। तभी ये एल्डर बोलता है, मेरे फादर ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब इस चीज की कीमत चुकाने का टाइम आ चुका है। क्या आप यहाँ पर इस फाइट में मेरी मदद कर सकते हैं? इस बात को सुनकर इस पोटली के अंदर में जो इंसान होता है वो बोलता है, तुम यहाँ पर एक नॉर्मल से बीस्ट को हरा नहीं पा रहे हो। इस पर ये एल्डर बोलता है, सीनियर आप इस फाइट में प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। इस पर ये सीनियर भी यहाँ पर इस एल्डर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपना एक शर्त इस एल्डर के सामने रख देता है कि तुम्हें मेरे लिए 3000 लड़कियों का व्यवस्था करना होगा, तब जाकर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। इस पर ये एल्डर भी हाँ बोलता है। दूसरी तरफ हम लाओ युआन को देखते हैं जो कि इस एल्डर को बोलता है, आखिरकार तुम कहाँ पर छुपे हुए हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने में डर लग रहा है? इस बात को सुनकर ये पोटली बाहर की ओर आ जाती है। इसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइगर बीस्ट बाहर निकल कर आता है, जो कि बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पावरफुल हो और तुम यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी क्यों फेंक रहे हो? और वो ये बोल के यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लाओ युआन थोड़ी सी दूर चला जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।